जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम कर रहे हैं बेटा 9th क्लास मैथमेटिक्स। आप देख रहे हैं बेटा campus.pk। हमने बेटा एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर ली है। इसका रहता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है, उसके बाद हम जो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास रहता है, उसके बाद हम मूव करेंगे लॉ ऑफ लॉगरिथम की तरफ, जो आपने अच्छे तरीके से करने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के रिस्पेक्ट से। ठीक है, अब अगर आपको बेटा प्रॉब्लम है, पेज नंबर 65 है, एक्सरसाइज 3.2 है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बेटा आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा हमने करना है। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है, इससे पहले वाले क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 5 एंड 6 में अगर कोई प्रॉब्लम है तो बेटा बता दें, वरना जो है वो हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी बेटा, वालेकुम सलाम, जल्दी से बताएं बेटा। ओके, मींस आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम आर। अब हमारे पास दो आंसर्स गिवन है लॉग के बेटा। नंबर 1 इज 3.5621 और नंबर 2 हमें गिवन है 1/.7427। ठीक है, अच्छा बेटा, अब हमारे पास पहले हमने क्वेश्चंस को समझना है कि क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन हमें बता रहा है बेटा कि ये दोनों लॉग के आंसर्स हैं। ठीक है, हमने वो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका हमने लॉग लिया तो ये आंसर आए। ठीक है, तो इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम आपने क्या कर लेना है, आपने लिखना है लेट लॉग x इक्वल टू 3.5621। ठीक है, कि आपके पास x वो नंबर है जिसका हमने लॉग लिया, तो हमारे पास आंसर जो है वो 3.5621 आता है। ठीक है, इसी तरह आपने यहां भी लेट कर लेना है, लेट लॉग x इक्वल 1/.7427। सबसे पहला काम आपने क्या किया बेटा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आपने समझना है। आवाज नहीं आ रही बेटा। पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 2। ओके जी बेटा, हाँ जी, क्लियर है आवाज बेटा, क्लियर है, साउंड का कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। ठीक है, अच्छा अब हम यहां देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है बेटा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको बता रही है कि किसी नंबर का हमने लॉग लिया तो आंसर हमारे पास ये आता है। वो नंबर हमने फाइंड आउट करना है कि वो नंबर क्या होगा। हमने लेट कर लिया कि log x इक्वल 3.5621 एंड log x इक्वल टू 1/.7427। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, लेकिन मैं इन्हें पैरेलल सॉल्व कर रहा हूं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, ओके, यहां देखो बेटा। अब सेकंड स्टेप आपने क्या करना है बेटा, आपने लिखना है टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, आपने बोथ साइड एंटीलॉग लेना है। आप यहां पे लिखेंगे एंटीलॉग ऑफ log x इक्वल एंटीलॉग 3.5621। ओके, अब एंटीलॉग और लॉग ये दोनों एक दूसरे का बेटा क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। एंटीलॉग और लॉग एक दूसरे से क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसिल हो जाएंगे। जैसे हम यहां पे लिखते हैं ना कि -2 + 2, ये कैंसिल हो जाएंगे, आंसर 0 आएगा। जैसे हम लिखते हैं 2 and 1/2, ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं। इसी तरह एंटीलॉग और लॉग एक दूसरे का क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं, इसी हम इनको एक दूसरे से कैंसिल कर सकते हैं। अब ये एंटीलॉग और लॉग कैंसिल होंगे तो यहाँ पे बचेगा x। अब हमने बेटा एंटीलॉग कैसे फाइंड आउट करना है। एंटीलॉग फाइंड आउट करते हुए आपने पॉइंट को इग्नोर नहीं करना। ठीक है, पॉइंट मैटर करता है। पॉइंट से बाद वाले नंबर का एंटीलॉग हम लेंगे, पॉइंट से पहले वाले नंबर का नहीं लेंगे। ठीक है, अगेन बेटा मैं रिपीट कर रहा हूं, दैट आई कैन आस्क ए क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 2। जी बेटा अभी नहीं, अभी आप लेक्चर अटेंड करें, लास्ट में आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, लास्ट के 1-2 मिनट में। अच्छा बेटा, आपने क्या करना है, पॉइंट को इग्नोर नहीं करना। पॉइंट के बाद वाले पार्ट को एंटीलॉग में कंसीडर करना है, पॉइंट के पहले वाले पार्ट को हम बाद में कंसीडर करेंगे कि उसको हमने क्या करना है। ठीक है, तो एंटीलॉग हमने किस पार्ट का फाइंड आउट करना है बेटा, 5621 का। जैसे हम लॉग का टेबल देखते हैं वैसे ही लास्ट में आपके पास गिवन है एंटीलॉग का टेबल। ठीक है, एंटीलॉग के टेबल में भी यहां पे आपके पास गिवन होंगे 00 और हमारे पास 01, 02, 03, इस तरह से हमारे पास गिवन होंगे।
एंटी लॉग का टेबल है बेटा आपके पास पेज नंबर 295 एंड 296 पे। ओके, इस आपने रो में, इस कॉलम में आपने ढूंढना है बेटा 56, ठीक है, 56 ढूंढना है। ये आपके पास पेज नंबर 296 पे होगा। 56 के बाद आपके पास क्या है 2, यहां पे आपके पास काउंटिंग लिखी होगी 1 2 3 अप टू सो ऑन 9। इस काउंटिंग में 0 1 2 3, इस काउंटिंग में आपने देखना है कि 2 के सामने, 56 के सामने यहां पे कौन सा नंबर आता है। ओके, देन आपने 1 रह गया, 1 को आपने डिफरेंस के टेबल में देखना है। यहां पे लिखा होगा मीन डिफरेंस, ठीक है, मीन डिफरेंस के नीचे भी 1 2 3 अप टू सो ऑन 9 लिखा होगा। उसमें आपने देखना है कि 1 के सामने यहां पे क्या है। जैसे हम लॉग का टेबल देखते हैं वैसे ही एंटी लॉग का टेबल देखते हैं, लेकिन जब हम लॉग का टेबल यूज करते हैं तो पॉइंट मैटर नहीं करता। हम पॉइंट को इग्नोर करके अगर हमने इसका लॉग लेना होता तो हम क्या लेते, 35 को 6 में और 2 में देखते, ठीक है। अब हमने क्या करना है बेटा, अब हमने 56 को पॉइंट से पे के बाद वाले पोर्शन को कंसीडर करना है। 56 को 2 में देखना है, तो 56 को जब हम 2 में देखते हैं बेटा तो हमारे पास आंसर है 3648, और फिर हम 1 में देखते हैं तो 1, यहां पे नंबर लिखा हुआ है 3648 और यहां पे लिखा है 1। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3649, ठीक है। कैलकुलेटर से भी आ सकता है बेटा, लेकिन एंटी लॉग ये वाला जो आपके पास होता है, जो नेगेटिव में दिया होता है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका एंटी लॉग जो है वो कैलकुलेटर से नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है बेटा, इन दोनों को आपने प्लस कर दिया, 3649 लिख दिया। अभी तक हमने 3 को यूज नहीं किया, ठीक है। 3 को कैसे यूज करेंगे, जो भी बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा आपने उसमें 1 ऐड करना है। पहले आपने कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना ही नहीं है, पॉइंट से पहले वाले नंबर को आपने देखना ही नहीं है, ठीक है। जब आपने एंटी लॉग फाइंड आउट कर लिया, अब आपने पॉइंट से पहले वाले नंबर को डिस्कस करना है। कैसे, अब हमारे पास पॉइंट से पहले लिखा हुआ है 3, इसमें आप 1 प्लस करें, आंसर क्या आता है 4, ठीक है। ये 4 बेटा आपको बताएगा कि आपने 4 नंबर्स के बाद आपने क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। तो काउंट करें, नंबर 1 2 3 4, तो आपका पॉइंट यहां पे लगेगा, ये आपके पास आंसर होगा, ठीक है। जी बेटा, सब लोगों को क्लियर है ये क्वेश्चन। हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करें। हरी अप, अपनी बातें बंद करके यहां बताएं बेटा, सब लोगों को क्लियर है। हरी अप बेटा, हरी अप, जल्दी से बताएं, क्योंकि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इस वजह से मैं आपसे पूछ रहा हूं। इन दोनों पार्ट्स में से सम टाइम एक पार्ट आपके पास पेपर में आ जाता है। ओके, सब लोगों को क्लियर है बेटा। ओके, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। गानिया आप कह रहे हैं रिपीट कर दूं, ओके। जारा आप कह रहे हैं ओके 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 ओके, हमजा कह रहे हैं। अच्छा बेटा, यहां देखें, वही हमें स्टेप्स वही हैं, ठीक है। अगर मैं ये करता हूं बेटा तो ये भी एज इट इज हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब आप देखिए, इस क्वेश्चन का मैंने आंसर फाइंड आउट करना है। पहला स्टेप सेम है बेटा। सबसे पहले आपने क्या करना है, लेट आपने कर लेना है log x इक्वल 3.5621। कब आपने करना है बेटा, जब आपके पास यहां पे गिवन हो कि फाइंड द नंबर्स हुज लोगारिथम इज दिस, जिनका आपने कॉमन लॉग फाइंड आउट किया और आंसर आपके पास ये आता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है बेटा, इस लॉग को खत्म करने के लिए हमने चूंकि x फाइंड आउट करना है, हमने वो नंबर फाइंड आउट करना है जिसका हमने लॉग लिया। हमने क्या करना है बेटा, यहां पे लिखेंगे, गानिया बेटे यहां से पढ़ो, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। आपने बोथ साइड बेटा एंटी लॉग लेने हैं। अच्छा बेटा, 1 ही क्यों ऐड करना है ये भी मैं बताता हूं बेटा। 1 इसलिए ऐड करना है आपने कि देखें, आपके पास जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करते हैं तो पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो नंबर होता है। कितने नॉन जीरो नंबर होते हैं, 1 नॉन जीरो नंबर। ये वो 1 नॉन जीरो नंबर हमने ऐड करना होता है इसके अंदर, ठीक है, कि एक ही नॉन जीरो नंबर होता है जो हम पॉइंट से पहले लेते हैं और हमने वही उसके अंदर ऐड करके कि अगर वो मिलाते हैं हम तो टोटल कितने नंबर्स के बाद हम पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। अब आप आंसर देखिए, जब आप आंसर का कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे तो इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा, 3 आएगा। देखें 1 2 एंड 3, 3 नंबर्स के आपके पास 3 नंबर्स मूव करने पड़ेंगे पॉइंट को एक्चुअल प्लेस पे शिफ्ट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, यहां देखें, एंटी लॉग हमने लेना है, एंटी लॉग ऑफ log x इक्वल एंटी लॉग 1 बार 0.7427, ठीक है।
हाँ जी, हमने अब बेटा फाइंड आउट करना है 1 बार .7427 का एंटीलॉग फाइंड आउट करना है। ये एंटीलॉग इस लॉग से कैंसिल, यहाँ पे होगा x। ठीक है बेटा, ये जिन बच्चों को क्लियर नहीं है वो देख लें कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सेम है। ठीक है, राइट हैंड साइड भी सेम है, लेकिन जस्ट नंबर चेंज हो रहा है आपके पास। यहाँ पे 3.5621 था, यहाँ पे उसी तरह हमने लिखा है 1 बार .7427, और कुछ भी क्लियर नहीं, हमने इसमें चेंज नहीं किया। ओके, अच्छा अब आप यहां पे देखें, इसका हमने एंटीलॉग फाइंड आउट करना है। एंटीलॉग फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया आपने पॉइंट को इग्नोर नहीं करना, आपने पॉइंट से बाद वाले नंबर का एंटीलॉग लेना है। तो पॉइंट के बाद है 7427। ठीक है, तो आपने किसको 74 को 2 में देखना है। अब आपने क्या करना है, 74 के सामने आपने देखना है कि 2 में क्या लिखा है, नंबर 1, और फिर क्या है 7, और फिर यहां पे 7 में देखना है कि यहां पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है। तो हम दोनों नंबर देखते हैं यहां से। 74 को 2 में 5521, और 7 में उसका डिफरेंस जो है वो आता है 9। यहां पे लिखा है 5521 और यहां पे है 9। अब आप इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आता है, 5530। ओके, हमारे पास आंसर क्या आता है बेटा, 5530 आंसर आता है हमारे पास। लेकिन हमारे पास अभी तक हमने पॉइंट को इग्नोर किया हुआ था। 1 बार का मतलब है बेटे आपके पास पॉइंट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, -1। टेस्ट बेटा आई थिंक आज नहीं है। ठीक है, हाँ जी, आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, -1 है। अब मैंने आपको बताया जब एंटीलॉग लेते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आपने क्या ऐड करना है, 1 ऐड करना है। तो हम इसमें +1 करते हैं, आंसर क्या आएगा, 0। इट मींस हमने पॉइंट कहां लगाना है, 0 के बाद। तो हम यहाँ पे 0 लिख के उसके बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। ये हमारे पास बेटा आंसर होगा। ठीक है, हाँ नहीं बेटा, हम क्वेश्चन नंबर 3 के 1 और 2 दोनों पार्ट में आप लोगों को करवा चुका हूं, ताकि आप लोगों को दोनों पार्ट आसानी से आप लोग सॉल्व कर सको। जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव होगा वो भी आप सॉल्व कर सको, और जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव होगा वो भी सॉल्व कर सको। एक और बात सुन लो बेटा, सम टाइम पेपर में आता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या होता है कि आप ये टेबल से सॉल्व कर जो आपके पास कैलकुलेटर है उससे आप ये सॉल्व कर सकते हो डायरेक्टली, लेकिन ये सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, ये वाला पार्ट आप कैलकुलेटर से सॉल्व नहीं कर सकते डायरेक्टली। उसके लिए आपने क्या करना है, अगर कैलकुलेटर से करना चाहते हो फिर आप लिखोगे -1 + 0.7427। ठीक है, -1 + 0.7427 का जो आंसर आएगा उसका आपने एंटीलॉग कैलकुलेटर से ले। ठीक है, ये जो मेथड मैंने आपको करवाया, ये मेथड हमने कहां से किया है कि हम बुक का टेबल यूज कर रहे हैं और उसको देख के एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, वैसे मुझे ये बच्चों बताओ क्या आंसर आता है इसका, -1 + 0.7427 और उसका बाद में एंटीलॉग लो। जिन बच्चों के पास कैलकुलेटर है वो एंटीलॉग लेके मुझे आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 1 में लास्ट पे 0 क्यों लगा, बेटा नहीं भी लगाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन पॉइंट को मेंशन करने के लिए कि लास्ट में पॉइंट है इस वजह से मैंने 0 लगाया, और कोई बात नहीं। बोर्ड के पेपर में लॉग टेबल लेकर जाने की जी बेटा इजाजत होती है। अली अफजल बेटा स्टॉप इट। टेक्स्ट बुक प्राइवेट स्कूल्स को, बेटा स्कूल्स को तो नहीं मिलती हैं, लेकिन यह है कि आपको बाजार से अवेलेबल अगर नहीं है तो आप जो है ना वो डाउनलोड कर सकते हैं पीटीबी की साइट से। ठीक है, गवर्नमेंट पहले अनाउंस कर चुकी है, चूंकि हमारे पास अभी भी पार्शियल लॉकडाउन है तो आपके पास अभी भी कंप्लीटली नहीं है बाजार ओपन, तो आप वहां से डाउनलोड कर लें। जी मिनाहिल बेटा बोले। हाँ जी, कासिम ने फाइंड आउट कर लिया है। -1 में जब हम ये ऐड करते हैं जो भी आंसर आएगा, जब हम उसका एंटीलॉग लेंगे तो हमारे पास ये आंसर होगा। ठीक है, आई हैव ए क्वेश्चन 84.37 डिवाइडेड बाय 10, आंसर 8.437। बेटा इसका मैं आपको
आसान सा हल बता देता हूं, 84.37, इसको हमने डिवाइड करना है 10 पे। अगर आपके पास डिवीजन हो 10 से, 100 से, 1000 से, 10,000 से, मींस के 1 हो यहाँ पे, ठीक है, 10 का मल्टीपल होना चाहिए। इस तरह की डिवीजन है तो नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट पॉइंट आगे पीछे मूव करता है, ठीक है। कितने नंबर पीछे मूव करेगा? जितने यहाँ पे जीरो होंगे, तो एक जीरो है, पॉइंट एक नंबर पीछे मूव कर जाएगा, 8.437 ये हमारे पास बेटा आंसर हो, ठीक है। बार से क्लियर नहीं बेटा, बार वाले पार्ट को आपने यूज ही नहीं करना, आपने बार वाले पार्ट को यूज नहीं करना। क्यों? क्योंकि बार वाला पार्ट पॉइंट से पहले है, ठीक है। आपने पॉइंट से बाद वाले पार्ट का एंटीलॉग देखना है टेबल में, 74 को 2 में और 7 में देखना है। आंसर आपके पास आएगा 5530, ठीक है। अब आपने देखना है कि आपने पॉइंट कहां पे लगाना है, तो पॉइंट आपने कहां पे लगाना है, 1 बार का मतलब क्या होता है? -1। यहां पे मैंने लिखा था कहीं, 1 बार का मतलब होता है बेटा -1। जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगा आपने उसमें क्या करना है, 1 प्लस करना है, और आपके पास जो आंसर आएगा उतने नंबर्स के बाद पॉइंट लगाएंगे। अब हमारे पास क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स -1 है, उसमें +1 करेंगे, आंसर क्या आता है 0। इट मींस हमने पॉइंट लगाना है 0 के बाद, तो हम यहां पे लिखेंगे 0.55। 0 के बाद नहीं, 0 नंबर्स के बाद, ठीक है। मींस के पॉइंट से पहले कोई भी नॉन जीरो नंबर नहीं होना चाहिए, ओके। जी बेटा, कैलकुलेटर की इजाजत है, लाइव बेटा। टेबल 2 में 8704। बेटा आप लॉग का टेबल देख रहे हैं, जरा आप एंटी लॉग का टेबल देखें। ओके, ठीक है, वेरी गुड। हाउ कैन वी फाइंड एंटी लॉग फ्रॉम कैलकुलेटर? एंटी लॉग कैलकुलेटर से फाइंड आउट करने के लिए आपने लिखना है बेटा शिफ्ट, पहले शिफ्ट दबाना है, फिर आपने लॉग को प्रेस करना है और उसके आगे नंबर लिख देना है जिसका भी आपने नंबर एंटी लॉग फाइंड आउट करना है, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन 1 समझ नहीं आ रहा गानिया को। क्वेश्चन 1 बेटा कौन सा, किसका? क्वेश्चन 3 का बस फर्स्ट पार्ट। आप इसे दोबारा सुनेंगे गानिया बेटा और मुझे बताएंगे कि आपको फिर भी क्लियर नहीं होगा तो फिर मैं कल आपको करवा दूंगा, ठीक है। बेटा अभी वेट करना पड़ेगा। ओके, कल से हम बेटा स्टार्ट करेंगे। टेबल 2 बेटा बता दिया आपने, मैंने आपको बताया है 8704 नहीं, आपने कहां से देखना है इसे, एंटी लॉग के टेबल में देखना है, लॉग के टेबल में नहीं देखना। एंटी लॉग नहीं फाइंड हो रहा कैलकुलेटर से। बेटा आप इस पार्ट का तो नहीं कर सकते डायरेक्टली, अगर इस पार्ट का करना है तो आपने इसे लिखना है -1 + 7427, 0.7427। इसका आंसर हमारे पास जो आएगा वो आएगा 3652 -0.2563। इसका आपने एंटी लॉग फाइंड आउट करना, ठीक है। शिफ्ट आप पहले दबाएं, फिर आप लॉक को दबाएं, वो छोटा सा 10 लिखा आएगा, ठीक है। उसके सामने आपने क्या लिख देना है, जिस भी नंबर का एंटी लॉग लिखना है एज इट इज वो नंबर लिख लेना है, वो आपको बता देगा कि इसका आंसर क्या है। नहीं 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 बेटा, आंसर में बार नहीं लगानी, लॉग के आंसर में आती है, एंटी लॉग के आंसर में बार नहीं लगाते आप। सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। हाँ जी आयशा आप बोल रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं कि रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ओके बेटा, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा डिस्कशन का, इसके बाद हम लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। जी बेटे आयशा मैं बताने लगा हूं, -1 + √-2 एंड पार इसकी है 2, ठीक है। अच्छा बेटे, इसके ऊपर हम स्केयर का फार्मूला लगाते हैं, -1 का होल स्केयर + √-2 का होल स्केयर +2 टाइम्स -1 एंड √-2, ठीक है। आप प्लस का ही फार्मूला लगा दें और जो -1 है वो यहां पे लिख दें। -1 का स्केयर इज 1 और ये इससे कैंसिल, ये हमारे पास होगा -2 + एंड -2 √-2, 1 एंड -2, देन हमारे पास -2 स्क्वायर रूट। मैंने आपको बताया था बेटा, जब भी स्क्वायर रूट के नीचे माइनस आता है हम माइनस खत्म करके नंबर के साथ क्या लिख देते हैं, आयोटा। 1 - 2 करेंगे, -1 - 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा। तो बेटा ये है हमारे पास रियल पार्ट और ये है हमारे पास
इमेजिनरी पार्ट। ओके, ओके ओके बेटा, मैं पढ़ लूंगा, अभी मैंने पढ़ा नहीं है, आपका मैसेज नहीं पढ़ा आप लोगों का। अच्छा बेटा, फिजिक्स के सर की तबीयत जो है ना वो थोड़ी सी नासाज है, इस वजह से सर जो है ना वो क्लास नहीं ले रहे हैं। इंशाल्लाह कल से सर क्लास लेंगे अगर सर की तबीयत ठीक हो जाती है। ठीक है, दुआ कीजिएगा कि सर की तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए ताकि सर दोबारा आपको ज्वाइन करें, उनकी तबीयत ठीक होगी तो ही आएंगे बेटा। अच्छा, अब आपके लेक्चर का टाइम बेटा हमारा ख़त्म हो गया है, कल इंशाल्लाह बेटा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।